Hello बच्चों, let's see the question. What question says a string of length 2L obeying Hooke's law is stressed so that its extension is L. The speed of the transverse wave traveling on the string is V. If the string is further stressed so that the extension in the string becomes 4L, the speed of the transverse wave traveling in the string will be. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है 2L, वो हुक्स लॉ ओबे कर रहा है और उसको हमने कितना एक्सटेंड कर दिया, उसको हमने x एक्सटेंड कर दिया। तो जो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो कितना है हमारा v। अगर हमने इस स्ट्रिंग को फर्दर 4L एक्सटेंड कर दिया तो जो स्पीड है वो कितना हो जाएगा। अब हम सबसे पहले पता है कि जो स्पीड होता है वो क्या होता है हमारा अंडर रूट टी बाय म्यू। और यहाँ पर टी क्या होता है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। और जो हमारा म्यू होता है वो क्या होता है, वो होता है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। राइट। अब हमारा जो टेंशन है, टेंशन किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इस एक्सटेंशन की वजह से जिसका लेंथ है एल। जो हमने से एल एक्सटेंड किया उसके वजह से हमारा टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। टी इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा के इंटू एल, ये आ रहा है हमारा टेंशन। ऑल्सो हमारा जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कितना होगा, वो भी चेंज होगा हमारा। वो कितना हो गया हमारा एम। और लेंथ कितना हुआ, पहले हमारा 12 था, फिर हमने उसे एल एक्सटेंड किया तो ये हो जाएगा हमारा 3L। ये हो जाएगा हमारा लीनियर मास डेंसिटी। अब हमें पता है कि जो हमारा v होता है वो क्या होता है अंडर रूट टी बाय म्यू। ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट टी कितना आया के एल, और म्यू था हमारा m बाय 3L। तो v आ जाएगा हमारा कितना अंडर रूट 3KL² बाय m। अब हमने उस स्ट्रिंग को फर्दर एक्सटेंड किया कितना 4L। सो हम यहाँ लिख देंगे फॉर फर्दर एक्सटेंशन। तो जो हमारा v डैश आ गया वो आ गया हमारा अंडर रूट टी डैश बाय म्यू किसका 4L का। तो हमारा v डैश कितना आ गया, टी डैश आ गया हमारा k इंटू 4L, राइट। और म्यू हमारा कितना है मास पर यूनिट लेंथ। तो मास तो हमारा चेंज नहीं होगा, वही रहेगा m। और लेंथ कितना होगा, पहले हमारा 12 था, अब कितना हो गया 4L, तो 12 प्लस 4L दैट इज 6L। में 6L। तो जो हमारा v डैश है वो कितना आ गया हमारा अंडर रूट 24KL² बाय m। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, हम v बाय v डैश देख लेते हैं। तो हमारा v कितना आया था √3KL² बाय m। और जो हमारा v डैश आया था वो आया था हमारा 24KL² बाय m। तो KL² से KL² बाय m का गया, ये 3 3 3 3 8 24। तो ये आ गया हमारा 1/√8। तो जो हमारा v डैश आ गया वो क्या आ गया हमारा √8v। तो डेट इज 2√2v। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है 1/√2v, सेकंड है √2v, थर्ड 1/2v, फोर्थ 2v। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है, इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 2√2v, इसे हम करेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन बी होगा 2√2v वो करेक्ट होगा। v डैश हमारा कितना आ रहा है 2√2v। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।